हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर गेमिंग वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर से खेलने वाला हूँ रियल क्रिकेट गेम। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल की पिछली 4 वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा जो मेरे चैनल की पिछली 4 वीडियोस हैं वो इसी गेम के ऊपर अपलोड हैं और मैंने उन वीडियोस में इसी गेम के गेम प्ले को दिखाया है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि इस गेम में हमें क्या करना होता है और इस गेम का गेम प्ले कैसा है। तो थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा आपको इस गेम के नाम से भी पता लग गया होगा। इस गेम का नाम है रियल क्रिकेट, मतलब कि वास्तविक क्रिकेट। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक इंडियन हूं। अगर आप भी एक इंडियन हो तो इंडियन होने के नाते आपने इंटरनेशनल क्रिकेट मैच ज़रूर देखा होगा और कभी ना कभी तो आपने ये सोचा होगा, काश कि मैं उन क्रिकेटर की जगह मैं खेलता होता। आप अपनी वही इच्छा को यहाँ पूरा कर सकते हो कि आप एक क्रिकेटर के रूप में इस गेम के अंदर मैच खेल सकते हो कोई सी भी टीम के साथ, चाहे इंग्लैंड चाहे न्यूजीलैंड। तो मैंने अब तक 4 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 3 मैचेस जीते हैं और 1 मैच हारा है, मतलब कि जो मेरे जीतने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं 5वां मैच खेलने वाला हूं और जो आज का 5वां मैच है वो होने वाला है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में। तो चलिए अब मैं इस मैच को स्टार्ट करता हूं। तो आपको एक क्विक मैच का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जो कि मल्टीप्लेयर के नीचे है। तो इसी ऑप्शन के ज़रिए मैंने पिछले 4 मैचेस कराए हैं। तो अब मैं 5वें मैच को कराने के लिए फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने क्विक मैच पर क्लिक कर दिया है और ये रियल क्रिकेट क्लिक कराया है। और ये क्या है फिर, डू यू वांट टू रिज्यूम द गेम? नो, क्योंकि मैं एक नया मैच स्टार्ट करने वाला हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो मेरे सामने है ऑस्ट्रेलिया। तो अभी मुझे ऑस्ट्रेलिया की जगह वेस्ट इंडीज़ लानी है। तो मुझे पीछे जाना है। ओमान आ चुकी, नेपाल आ चुकी। ऐसे ही दोस्तों कंट्रीज़ चेंज करनी है जब तक कि वेस्ट इंडीज़ ना आ जाए। तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़। तो आप देख सकते हो जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच है वो पूरी तरीके से तैयार है। तो अब थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको और बता देता हूँ। तो आपको हमारी जो कंट्री का फ्लैग दिखाई दे रहा है उसके नीचे बैट, बॉल, फील्ड, ये 3 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी और उन तीनों चीज़ों के परसेंटेज। ऐसे ही दोस्तों आपको वेस्ट इंडीज़ के नीचे दिखाई दे रही होगी बैट, बॉल, फील्ड और उन तीनों के परसेंटेज। तो अब आप देख सकते हो जो हमारी टीम के परसेंटेज हैं वो तीनों चीज़ों में ज़्यादा हैं वेस्ट इंडीज़ के अपेक्षा। तो हमारे जीतने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ चुके हैं इसी के साथ। तो अब मैं बिना किसी देरी के फिर से यहाँ पर प्ले पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो मैंने प्ले पर क्लिक किया और अब आ चुकी है मैच सेटिंग्स। तो ये है जो स्टेडियम है वो है मुंबई इंडिया का, मतलब कि जो स्टेडियम रहने वाला है वो हमारी कंट्री इंडिया के अंदर मुंबई शहर का रहने वाला है। तो अब आप देख सकते हो डिफ़िकल्टी यहाँ पर ईजीएम, मीडियम, हार्ड, एक्सपर्ट, हार्डकोर, कस्टम, इतनी सारी ये डिफ़िकल्टी दे रखी हैं। तो मैं रखने वाला हूँ मीडियम। तो ये अब बारी आती है ओवर की। 2, 5, 10, 20, 50। तो 2 और 5 तो लॉक है, 10 और 20 और 50 ये खुले हुए हैं। तो जो मैं ओवर की संख्या रखने वाला हूँ वो रखने वाला हूँ 10। तो अब आप देख सकते हो पिच हार्ड, ड्राई, ग्रीन। तो मैं पिच को रखने वाला हूँ हार्ड, जो कि मैंने पिछले सभी मैचेस में पिच को हार्ड ही रखा है। इसके इंट्रो नो, टाइम ऑफ डे मॉर्निंग, चांस ऑफ रेन नो रेन। चांस ऑफ रेन तो नो रेन में ही करने में फ़ायदा है, नहीं तो अगर हमारा मैच बीच मैच में अटके तो अच्छा नहीं रहेगा, आप भी बोर होगे। इससे बढ़िया नो रेन। तो अब मैं यहाँ से फिर से प्ले पर क्लिक करता हूँ। तो अब आ चुकी है हमारी इंडियन टीम। आप देख सकते हो पहले नंबर पर ईशान किशन, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और भी प्लेयर हैं। आप देख सकते हो टोटल 11 प्लेयर्स हैं। तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब ये आ चुकी है वेस्ट इंडीज़ की टीम, जहाँ पर लेविस, मयर्स, किंग 11 प्लेयर हैं टोटल हैं। तो अब मैंने मैच को स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो अब अगला स्टेप क्या है। तो नोटिलस मोबाइल इसने इस गेम को बनाया है, रियल क्रिकेट TM20 इस गेम का फुल नेम। और ये हैं तीनों के तीनों कमेंटेटर। इनकी कमेंटेटरी बंद है बिकॉज मैं भी बोलूँगा, ये भी बोलूँगा, ये भी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
तो अब ये हमारा प्यारा सा देश इंडिया, इसके अंदर मुंबई आप देख ही सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी कमेंटेटरी स्किल्स थोड़ी अच्छी नहीं है, आप थोड़ी बहुत चीज़ें इग्नोर करना। तो वेलकम स्टेडियम है ये हमारा मुंबई का, जो कि आपने 3 मैचेस में देखा होगा। एक मैच मैंने लंदन में कराया था, बाकी 3 मैचेस मैंने इसमें मुंबई वाले में कराए हैं, और जो 5वां मैच है वो भी मैं मुंबई वाले में ही कराना हूँ। जो लंदन वाला था वो छोटा था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं मुंबई वाले में ही कराऊंगा अब मैच, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैच डिटेल्स लाइव फ्रॉम मुंबई इंडिया, पिछाड़, वेदर आप देख सकते हो, टेम्परेचर, रेन, ये बाकी सारी चीज़ें। तो अब ये टॉस उछल चुका है, मेक योर कॉल, हेड्स टेल्स। तो अब मुझे जो टॉस है उसे चूज़ करना है, हेड्स चुनूँ या टेल्स चुनूँ। तो मैं चूज़ करने वाला हूँ हेड्स, तो मैंने हेड्स चूज़ कर लिया है। अब मुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं टॉस हारा हूँ या जीता हूँ। तो अब ये थोड़ी देर में मुझे बता देंगे। तो अभी लिख कर आने वाला है, ओपोनेंट हैज वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। मतलब कि जो हमारे ओपोनेंट हैं, यानी कि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है, वो टॉस को जीत चुकी है और उन्होंने जो बॉलिंग करने का पहले फैसला ले लिया है। मतलब कि वो पहले बॉलिंग करेंगे और हम पहले बैटिंग करेंगे। तो अब मैं यहाँ से भी आगे बढ़ता हूँ। तो अब आप देख सकते हो फिर से वेस्ट इंडीज़ की टीम, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 10 ओवर्स मैच, मतलब कि ये जो मैच है वो 10 ओवर्स का रहने वाला है। और ये फिर से आ चुकी है हमारी इंडियन टीम, जहाँ पर आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हो अगेन 10 ओवर्स मैच। जो मैच है वो 10 ओवर्स का रहने वाला है, वही सेम चीज़। तो वेस्ट इंडीज़ वॉन द टॉस एंड चूज टू बॉल। तो ये फिर से मैंने आपको बता दिया। और ये जो लास्ट गाना है मैंने स्किप कर रहा हूँ ड्यू टू कॉपीराइट। तो अब मुझे बैट्समैन सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले नंबर पर मुझे जो बैट्समैन है वो ईशान किसान दिखाई दे रहे हैं, जिनकी जो टेक्निक है 72 और टाइमिंग 77। तो पहले नंबर पे मैं इन्हें ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो ये सेलेक्ट कर लिए, और मुझे एक नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन भी सेलेक्ट करना है, जो कि रहने वाले हैं ऋषभ पंत, जिनके जो टेक्निक है 76, टाइमिंग 84। मतलब कि इनकी जो सारी चीज़ें हैं वो ईशान किसान की अपेक्षा ज़्यादा हैं। टाइप इनका ब्रूट है और ईशान किसान का रेडिकल। तो अब मैं फिर से यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। तो अभी आ चुके हैं दोनों के दोनों एम्पायर, जो कि इस मैच में एम्पायरिंग करने वाले हैं। आप देख ही सकते हो, बॉल है एक एम्पायर के हाथ में। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और ये आ चुकी है वेस्ट इंडीज़ की टीम, जहाँ पर कोई विकेट कीपर, कोई बॉलर, कोई फील्डर, कोई बैट्समैन, सारे के सारे मिक्सर प्लेयर हैं। और ये हैं हमारे प्यारे से बैट्समैन, जिसमें एक है ईशान किसान, एक है ऋषभ पंत। ईशान किसान के 18 नंबर हैं और पंत भाई के 77। तो जो पहला ओवर लेकर आए हैं वो हैं कॉटरेल, जिन्होंने 30 मैचेस खेले हैं और 20 विकेट्स लिए हैं। और इसी के साथ जो फर्स्ट बैट्समैन है वो हैं ईशान किसान, जिन्होंने 7 मैचेस खेले हैं और 150 है, 70 का बेस्ट है, और टोटल 77 रन बनाए हैं, मतलब कि 77 रन बनाए हैं। और ये जो मैच है वो बस स्टार्ट होने वाला है इतने सेकंड बाद। तो आर यू रेडी लिख कर आएगा और फिर गेम ऑन लिख कर आएगा। ये सारी चीज़ें अब मुझे पूरी तरीक़ा से रट चुकी हैं, क्योंकि मैंने 4 मैचेस करा दिए हैं और ये 5वां मैच है। तो ये पहली बॉल, देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। ये थोड़ा इन स्विंग रहने वाली है, तो मैं इसे फ्रंट फुट पर हिट करूँगा। ओ भाई साहब, बढ़िया 6, बहुत ही दूर गया ये 6, बेहतरीन 6 मारा है। इस शॉट की जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि इस बॉल पर जो 6 हिट करना था वो इम्पॉसिबल था। क्योंकि आप देख सकते जो बॉल थी वो बहुत ही ज़्यादा स्विंग करी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आसानी से बॉल हिट हो जाएगी। मैंने अपने खिलाड़ी को कहीं भी नहीं हटाया, सीधा बॉल का आने का वेट किया। जैसे ही बॉल नीचे गिरी वैसे ही गेंद को पहुंचा दिया सीधा ग्राउंड पार। तो अब ये दूसरी बॉल स्कॉट रॉल की, जो कि फिर से वही लाइन, लेकिन इस बार आउट स्विंग रहने वाली, इस वजह से मुझे उधर हटना पड़ेगा। अबे यार, टाइमिंग थोड़ी लेट हो गई। वाइड बॉल हो काश ये, हाँ चलो ये अच्छा काम हुआ, वाइड बॉल हुई। अभी एक बॉल हुई है और 7 रन बन चुके हैं हमारी टीम के। और ये दूसरी बॉल स्कॉट रॉल द्वारा, ये बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल। अबे यार, बॉल मिस हो गई यार। ये बॉलिंग मलिंगा की तरह क्यों कर रहा है? हाँ, शायद उसकी तरह ही इसका स्टाइल है बॉलिंग करने का, स्कॉट रॉल का।
ये इन स्विंग है, खिलाड़ी को यहाँ पर रखूँगा और फिर से हिट करने वाला हूँ फ्रंट फुट पर। अबे यार फिर से मिस हो गई, 3 बॉलें मिस हो गई यार। बढ़ता है, जो हमें अपना टारगेट है उसे थोड़ा बढ़ाकर चलना पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे। क्योंकि जो हमने अपना स्कोर बनाया है प्रत्येक मैच में वो हमेशा ज़्यादा ही बनाया है, लेकिन इस बार मैंने ये क्या किया, बढ़ता है। अब तो मैं हग रहा हूँ। शुरुआत में तो मैंने बैटिंग अच्छी की, जिस बॉल पर उम्मीद नहीं थी छक्का मारने की उस पर भी मैंने 6 लगा दिया, लेकिन अब मैं जो हग रहा हूँ ना, अबे यार फिर से मैंने बॉल मिस कर दी। ये क्या कर रहा हूँ भाई साहब, मैंने अब हक दिया। तो भाई अब तो मुझे पूरी तरीके से लग गया कि इसमें बस 7 रन ही आएंगे, लेकिन अभी भी एक बॉल बाकी है और इस बार बड़ी हिट लगाई है। क्या वहाँ फील्डर मौजूद होगा? नहीं। और इसी के साथ चौका मिला है। पहले ओवर में 11 रन आए और बिना किसी नुकसान के 1 ओवर समाप्त हो चुका है इस मैच का। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार ये बॉल कराई, ये बिल्कुल मलिंगा वाले स्टाइल में, और ये ऑफ साइड पर बॉल मारी ईशान किसान भाई ने और सीधा बॉल जाकर गिरी चौके में। तो आप देख सकते हो बॉल ने एक टप्पा खाया और एक टप्पे पर जाकर गिरी बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। तो आप देख सकते हो इस ओवर में एक छक्का आया है और एक चौका और एक वाइड। तो जो इस ओवर में रन आए हैं वो 11। तो अब आप देख सकते हो बैटिंग स्कोर कार्ड, जहाँ पर 1 ओवर हुआ है, 1 एक्स्ट्रा आया है और टोटल रन बनी है 11। और बॉलिंग स्कोर कार्ड भी देख सकते हो, जो ओवर कराया है वो स्कॉट रॉल ने कराया है, जिसने 11 रन दिए हैं, 6 गेंदें फेंकी हैं, 9 विकेट, 9 मेडन्स ओवर, क्योंकि उसने पहला ही ओवर कराया है, जबकि उसमें 11 रन आ गए, तो मेडन कैसे हो सकता है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जो अगला ओवर लेकर आए हैं वो हैं मैकॉय, जिन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, 1 विकेट लिया है और जिनका बेस्ट है 144। तो अब जो अगले बैट्समैन हैं वो हैं ऋषभ पंत भाई, जिन्होंने 22 मैचेस खेले हैं, रन्स 414, बेस्ट 74, 350s। तो इसी के साथ जो कैप्टन है वो फील्डिंग सेट कर रहा है। और जो हमारा पहला ओवर था उसमें 11 रन आए और ये दूसरा ओवर है इस मैच का। देखते हैं, इन स्विंगर बॉल है, फ्रंट फुट पर हिट करूँगा और ये कराई बॉल, बढ़िया 6, बढ़िया हिट। आप देख ही सकते हो अच्छा 6 जाने वाला है, क्योंकि मुझे पता पड़ गया बल्ले के बीचों बीच लगी थी बॉल, और जो फ्रंट फुट पर जब मैं हिट करता हूँ तो 100% चांस रहते हैं कि वो 6 ही जाए। आपने देखा बॉल को थोड़ा ऑफ साइड पर रखा था बॉलर ने, लेकिन जो हमारे बैटर थे उन्होंने भी उसे बिल्कुल सीधा मारा और गेंद जाकर रुकी सीधा सीमा रेखा के बाहर। आप देख ही सकते हो जो स्पॉन्सर हैं इस मैच के, उस स्पॉन्सर के फ्लैग पर जाकर गिरी गेंद। तो अब जो दूसरी बॉल है दूसरे ओवर की, देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। लेकिन ये बॉल भी अगेन इन स्विंग है, थोड़ा बॉलर को इधर हटा देता हूँ और ये हिट करने वाला हूँ अगेन, बढ़िया हिट, शानदार हिट, अगेन 6, लेकिन उसी जगह जाकर गिरी गेंद। आप देख ही सकते हो इस बार दूसरे स्पॉन्सर पर जाकर लगी बॉल। आपको साइड में ढेर सारे स्पॉन्सर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे यामा, प्लानेट क्रिकेट, तो इन पर ही बॉल जाकर लगी। पहले लगी थी यामा पर और इस बार लगी प्लानेट क्रिकेट पर। आप देख ही सकते हो इस ओवर में 2 बॉल कराएंगे और दोनों पे 6 गया है, मतलब कि जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा चल रहा है बैटर का। और इन्होंने 2 बॉलें भी खेली हैं, मतलब कि 600 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। और ये अगेन ये बॉल, इसे फिर से मैं फ्रंट फुट पर हिट करने की, लेग कटर बॉल है और फ्रंट फुट पर हिट करने की कोशिश करूँगा और ये बढ़िया 6। आप देख ही सकते हो अगेन मुझे पता पड़ गया, क्योंकि जो बॉल की स्पीड होती है उससे ही पता चल जाता है कि ये 6 जाने वाला है। तो अब आप देख सकते हो अब चौथी बॉल इस ओवर की, इस जो ओवर है इसमें 3 बॉलें कराई हैं और तीनों पर 6 ही हिट हुए हैं। तो ये भी 6 गया, बढ़िया 6 था। तो आप देख ही सकते हो तीनों के तीनों 6 उसी दिशा में गए हैं। आप एक देख ही सकते हो ये भी एक बेहतरीन 6 था। तो अब चौथी बॉल इस ओवर की मैकॉय द्वारा, देखते हैं क्या इस बॉल को डॉट कर पाएंगे। और ये बॉल थोड़ी स्लो रहने वाली है, बिल्कुल सीधे, तो मैं इसे फिर से फ्रंट फुट पर हिट करने की कोशिश करूँगा। ओबे यार बॉल मिस हो गई। फ्रंट फुट जो स्लो वाली स्ट्रेटेजी थी ना वो थोड़ा काम कर गई। बिल्कुल स्ट्रेट बॉल है तो मैं इसे फ्रंट फुट पर हिट करने की कोशिश करूँगा। मैं सारे के सारे 6 फ्रंट फुट पर हिट करता हूँ। अगर आपने मेरे पिछले लास्ट या 4 मैचेस देखे होंगे, उन मैचेस में भी मैंने जो अधिकतर 6 थे वो फ्रंट फुट पर ही हिट किए थे। तो अब मैं फिर से फ्रंट फुट पर, इन स्विंगर बॉल है और बढ़िया 6, बहुत ही लंबा 6 है ये। तो आप देख सकते हो
बिल्कुल बल्लों के बीचों बीच लगी बॉल, आपने देखा होगा। देखिए आप फिर से रिप्ले में, ये कुछ इस प्रकार बॉल कराई मैकॉय ने, ये बॉल कराई और ये चौथी बॉल थी। एक बॉल मिस कर दी क्योंकि जो मैकॉय ना वो थोड़ा चालाकी दिखा गया, उसने थोड़ी बॉल स्लो कर दी इस वजह से। और ये अगेन बॉल जाकर गिरी सीधा सीमा रेखा के बाहर। और इसमें जो ओवर है इसमें 2 डॉट बॉल गई हैं और 4 बॉलों पर 6 गए हैं, मतलब कि अच्छा खासा रन आ गए इस ओवर में। और ताली बजा रहा है ये कैप्टन। तो स्कॉट रॉल फिर से ओवर लेकर आ गया है क्योंकि इसने पिछली बार अच्छी बॉलिंग करी। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी करी, लेकिन अच्छी करी, कम रन दिए। अबे यार थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लेट बैट को चलाया और 1 बाउंस हो चुकी है बॉल। तो अब ये दूसरी बॉल स्कॉट रॉल की, यार इस स्कॉट रॉल के ओवर में रन कम आ रहे हैं और ये यॉर्कर बॉल रहने वाली है। अगर इस पर 6 हिट नहीं हुआ तो 100% मैं आउट होऊंगा। अबे यार बच गया, और बैटर भी बचा और 6 जाने से भी बचा। तो ये ऑफ कटर है बॉल, तो इधर को इधर और ऐसे, और बढ़िया हिट, 6 जा सकता है लेकिन 6 है और जेट प्ले पर जाकर लगी बॉल। और आपने देखा होगा कि मैंने जो 6 मारा वो स्पॉन्सर पर जाकर लगा, मतलब कि मैंने अधिकतर 6 स्पॉन्सर पर हिट किए हैं। ये भी मैंने मारा और ये भी स्पॉन्सर पर जाकर लगा। वैसे स्पॉन्सर पर लगने के ज़्यादा चांस है क्योंकि चारों तरफ स्पॉन्सर ही दिखाई दे रहे हैं और बस दर्शकों के पास तो मैंने बहुत ही कम शॉट मारे होंगे, अधिकतर तो मैंने स्पॉन्सर के पास ज़्यादा मारे हैं। स्पॉन्सर को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। ऑफ कटर बॉल है, फ्रंट फुट पर हिट करूँगा और बॉल मिस हो गई। अगर ये बॉल हिट हो जाती इस पर भी 6 जाता, और इसने 4 बॉल करा दी और फिर से इसके मेयर रन कम आए हैं। इन स्विंगर बॉल रहने वाली है, फ्रंट फुट पर अगेन हिट और ये फिर से बढ़िया हिट। इस बार थोड़े अच्छे खासे रन आ जाएंगे अगर ये 6 चला जाता है, लेकिन इसी के साथ ये 6 जा चुका है। आप देख ही सकते हो अंपायर ने भी इशारा कर दिया है कि ये 6 है। कुछ इस प्रकार बॉल कराई स्कॉट रॉल ने और ये हमारे बैट्समैन ने भी सीधा मार दी, जैसे बॉल आई वैसे ही पहुंचा दी। रिएक्शन फॉर एक्शन कर दिया, मतलब कि न्यूटन का 3rd नियम को फॉलो किया बैटर ने, जैसे ही बॉल आई तैसे ही बैट को भी घुमा दिया। तो स्कॉट रॉल की आखिरी बॉल, इन स्विंगर अगेन, यार ये इन स्विंग बॉलिंग बहुत करता है। फ्रंट फुट पर अगेन हिट करूंगा और फिर से बल्ले के किनारे पर लगी, लेकिन बल्ले की जो रफ्तार थी बहुत तेज़ थी, इस वजह से बॉल भी बहुत जाकर दूर गिरी। तो आप देख ही सकते हो जो पार्टनरशिप है वो भी 18 बॉलों में 52 रन की हो चुकी है। ईशान किसान ने 28 और ऋषभ पंत भाई ने 24। जो ईशान किसान ने 12 बॉल खेली है तब 28 बनाए हैं, लेकिन उन्होंने 6 बॉलें खेली हैं तब 24 बनाए हैं। अगेन बैटिंग पर आ चुके हैं ऋषभ पंत भाई, जो कि अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। और जो हमारा जो अभी करंट रन रेट है वो 17 का है। फिर से ये थोड़ा वाइड यॉर्कर की तरह बॉल रहने वाली है, लेकिन बॉल है इन स्विंगर और बढ़िया हिट। भाई साहब ये है शॉट, शानदार शॉट। ये शॉट वन ऑफ माय फेवरेट शॉट था। जैसे ही बॉल नीचे गिरी 1 टप्पे पर, वैसे ही खिलाड़ी ने उठा दी और सीधा बॉल को पहुंचाया सीमा रेखा के बाहर। आप देख ही सकते हो ये छक्का भी बहुत ज़्यादा लंबा रहा। वास्तव में ये शॉट बहुत ही अच्छा था, वन ऑफ माय फेवरेट शॉट। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। और ये दूसरी बॉल मैकॉय की ऋषभ पंत भाई के लिए, और ये जो बॉल है लेग कटर रहने वाली, तो मैं इसे इधर ही लेग दिशा में ही मारने वाला हूँ फ्रंट फुट पर। और बढ़िया हिट, शायद वहाँ फील्डर ना हो, फील्डर नहीं है और इसी के साथ चौका। तो आप देख सकते हो इस बॉल पर चौका। 2 बॉलें फेंकी हैं, एक पर छक्का दूसरी पे चौका। आप देख सकते हो बॉल को लेग कट रखा, फील्डर भी लेग कट पर वहाँ था लेकिन थोड़ा दूर था, कैच हो सकता था बट नहीं हुआ। थोड़ा प्लेयर का लक भी साथ दे गया। तो इसी के साथ ये बॉल चौके पर जाकर रुकी। तो अब अगली बॉल मैकॉय की तीसरी बॉल, देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। और ये बॉल है रिवर्स स्विंग, तो मैं इसे फ्रंट फुट पर हिट करूँगा। अब बेस्ट सारी तो मैं फ्रंट फुट के द्वारा हिट कर रहा हूँ, लेकिन लेग साइड और ऑफ साइड ये चीज़ें चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे अधिकतर शॉट फ्रंट फुट के ही द्वारा हिट करने आते हैं। आपने देखा होगा पिछले मैच में भी मैंने सारे के सारे शॉट इस फ्रंट फुट हिट के द्वारा ही हिट किए थे। और मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा इस गेम में नया हूँ, इस वजह से जो मैं शॉट मारना सीखा हूँ वो बस
फ्रंट फुट के ही द्वारा मारना सीखा हूँ, और कोई दूसरी जगह से मुझे 6 हिट करने आते ही नहीं है। अगर मैं दूसरी जगह से 6 हिट करने की सोचता हूँ तो मैं यार आउट हो जाता हूँ। तो फिर से मैं फ्रंट फुट पर अगेन बढ़िया हिट। इसकी तो पूरी तरीके से कुटाई कर दी है इस मैकॉय की। तो अच्छे खासे रन धोए हैं इस बार, आप देख ही सकते हो। अच्छा खासा रन रेट चल रहा है। ऐसा ही अगर रन रेट चलता रहेगा तो हमारे जीतने के चांसेस हैं वो और भी बढ़ जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये कुछ उस प्रकार 6 मारा, उसी सेम जगह जाकर रुकी बॉल जिस जगह पिछला छक्का था। लेकिन इस बार थोड़ा दिशा चेंज थी, मुझे लग रहा था कि उसी दिशा जाकर रुकी जिस दिशा मैंने पहले मारे थे, लेकिन इस बार थोड़ी दिशा चेंज थी। तो अब ये 5वीं बॉल मैकॉय की, और ये बॉल थोड़ा आउट स्विंग है, आप देख ही सकते हो। इसे मैं आउट स्विंग पर ही हिट करने वाला हूँ। अब ये बॉल मिस है, लेकिन वाइड भी हो सकती है। अब यार वाइड नहीं थी, व्हाट द हेल यार। मैं थोड़ा अब इन स्विंग बॉल है, बड़ी हिट मारूंगा। तो ये दूसरे ओवर की आखिरी बॉल मैकॉय की, और बड़ी हिट लगाई है। 52 रन दे दिए हैं मैकॉय ने अपने 2 ओवर में, और एक भी विकेट नहीं मिला है। इसी के साथ आप देख ही सकते हो। और अब देखते हैं क्या होता है अगली बॉल पर, और ये 6 गया। एम्पायर ने भी इशारा कर दिया, और इसी के साथ 52 रन 12 बॉलों में 8 6 लगाए हैं, 1 चौका लगाया है ऋषभ पंत भाई ने। ओ भाई, तभी तो मैं देख रहा था कि जो प्लेयर हैं वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब जो ऋषभ भाई थी, जब उन्होंने अपनी 50 कंप्लीट की तब वे सेलिब्रेट कर रहे थे। अब ये चीज़ समझ में आई मेरे। तो फिर से बॉल सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरी। अब आप देख सकते हो जो बॉल है वो तो 4 छक्के पर जाकर रुकी है, और 1 चौके पर और 1 डॉट। तो मतलब कि 4 6 24 24 और 4 28 रन आई इस पिछले ओवर में। और इसी के साथ हमारी टीम का स्कोर हो चुका है 81 बिना किसी नुकसान पर। 4 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, और जो अगला ओवर लेकर आए हैं वो हैं होल्डर। आप देख ही सकते हो 4 ओवर कंप्लीट, 81 रन बन चुके हैं। तो इस बार मैं हिट करने वाला हूँ अगेन फ्रंट फुट पर। इसके द्वारा ही मुझ पर हिट करनी आती है। बढ़िया हिट, नया ओवर, नई गेंद, नया छक्का, आप देख ही सकते हो। बढ़िया 6 लाया। और ये दूसरी बॉल जो कराएंगे उस पर देखेंगे क्या होता है। ये बॉल कराई, आप देख ही सकते हो। ये गेंद जाकर रुकी सीधा सीमा रेखा के बाहर। बढ़िया 6 था, लंबा 6 था, कोई छोटा मोटा 6 भी नहीं था। तो व्हाट ए लवली शॉट। देखते हैं किसने 6 मारा, ईशान किशन भाई ने। और इन्होंने 13 बॉल खेली हैं, 34 रन बना चुके हैं। अगेन फ्रंट फुट पर बॉल रिवर्स स्विंग है, ये ऐसे, और अगेन 6, दूसरी बॉल, दूसरा छक्का। आप देख ही सकते हो फील्डर बस बॉल को देखता ही रह गया कि बॉल जाकर रुकी सीधा सीमा रेखा के बाहर। ये कुछ इस प्रकार होल्डर ने अपनी दूसरी बॉल कराई। थोड़े बॉल लंबी टाइप थी, मतलब कि बॉल बैटर के बैट के नीचे लग रही थी, लेकिन बैट ने भी पल्ला घुमा दिया और सीधा जाकर रुकी बॉल सीमा रेखा के बाहर। और ये तीसरी बॉल होल्डर द्वारा, और 2 बॉलें कराई हैं, दोनों पर छक्का। और बॉल रहने वाली है आउट स्विंग, तो मैं आउट स्विंग की ओर ही 6 हिट करने की कोशिश करूं। अबे यार, बॉल आउट स्विंग ही, लेकिन ये आउट स्विंग क्यों नहीं हुई। और इसी के साथ ईशान किशन भाई की जो पारी थी वो समाप्त हो चुकी है। उन्होंने 15 बॉलें खेली, 40 रन बनाए 266 के स्ट्राइक रेट से। ये डायरेक्ट बोल्ड गए, आप देख सकते हो किस प्रकार बॉल कराई होल्डर ने ईशान किशन के लिए। और ये मुझे लगा बॉल इन स्विंग होगी, वो सॉरी आउट स्विंग होगी, बट ये आउट स्विंग बॉल हुई नहीं। ये यार थोड़ा जो मैच था, मतलब कि ये गेम था, ये धोखा कर गया हमारे साथ। और जो नए बैटर हैं वो हैं सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, 102 का बेस्ट है। और जो कि आपको पता ही होगा वो शायद किसके खिलाफ था मैच, उसमें इन्होंने 102 रन बनाए थे। मुझे ध्यान नहीं रहा एग्जैक्ट किसके साथ हमने ये मैच कराया जिसमें इन्होंने 102 रन बनाए। ये वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। अगर आपने चारों के चारों वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो मुझे भी कमेंट में बता देना। तो ये अबे यार थोड़ी गलती कर दी, मुझे इसे बैक फुट पर हिट करना चाहिए था, क्योंकि जो थोड़ी बाउंस बॉल होती हैं वो बैक फुट पर हिट होती हैं।
तो लेग कटर बॉल है, बिल्कुल यॉर्कर टाइप फ्रंट फुट पर। यॉर्कर के लिए तो फ्रंट फुट ही बढ़िया है, लेकिन बॉल की रफ्तार बहुत तेज थी। फील्डर ने बॉल फेंकी, बॉलर ने पकड़ी, लेकिन जो दोनों के दोनों बल्लेबाज थे वो अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। ये आखिरी बॉल, देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। होल्डर की यार इसने शुरुआत जो ओवर की करी थी वो अच्छी नहीं करी थी, लेकिन जो बाद में यार इसने एक विकेट लेकर अपना सारा एवरेज निकाल लिया। लेकिन अच्छे खासे रन फिर भी आ चुके हैं इस ओवर में, 19 रन आ चुके हैं, नॉट एक कम रन नहीं है ये, तो आप देख ही सकते हो। ये कुछ इस प्रकार बॉल को हिट किया। 6 डिस्टेंस आप देख सकते हो, अच्छा कहा था। ये टोटल डिस्टेंस भी नहीं दिखा पाया कितनी डिस्टेंस है, 77 मीटर। और इसी के साथ 5 ओवर कंप्लीट, और जो हमारा टोटल रन रेट है वो चल रहा है 20 का, और जो हमारा टोटल रन स्कोर है वो है 100 का, और जो हमारा एक विकेट है वो भी गिर चुका है। और अब तक हमें एक एक्स्ट्रा बॉल मिली है, और जो पार्टनरशिप है वो अच्छी चली थी ईशान किशन और ऋषभ पंत की। और जो अगली पार्टनरशिप होने वाली है शायद ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव की, जैसा मैं बोल रहा हूँ शायद वैसा हो जाए। और ये छठा ओवर लेकर आए हैं पॉवेल, इन्होंने 20 मैचेस खेले, 2 विकेट लिए हैं। व्हाट द हेल, ये क्या चीज़ थी, इतने कम विकेट। और जो हमारा करंट रन रेट है वो है एग्जैक्ट 20 का। वाइड यॉर्कर टाइप बॉल इन स्विंगर रहने वाली है, लेकिन मैं भाई अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी मतलब कि फ्रंट फुट बॉल सीधा उठाकर मारी है, सामने फील्डर मौजूद नहीं है, और इसी के साथ एक रन ले लिया है। बॉल का संपर्क बल्ले से अच्छे तरीके से नहीं हुआ, इस वजह से बड़ा शॉट नहीं लगा। अगर बॉल का जो संपर्क बल्ले के साथ लगता तो बॉल और पास रुकती नहीं। फिर से अगली बॉल, देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। बॉल स्लो है, और फिर से बॉल उठाकर मारी, लेकिन बॉल वहीं दब गई। तो तीसरी बॉल पॉवेल की, देखते हैं इस तीसरी बॉल पर क्या होता है। 2 बॉलें कराई हैं, 2 पर 1-1 रन आया है। फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं सूर्य कुमार यादव, बॉल इन स्विंगर है फ्रंट फुट पर। इस बार बॉल उठ चुकी है, इस बार नीचे नहीं डूबी है, तो इसी के साथ छक्का। आप देख सकते हो एक और शानदार छक्का। तो कुछ इस प्रकार ये 6 हिट किया। पॉवेल ने 2 बॉलें कराई, पहली कराई डॉट तो नहीं सॉरी, पहली कराई उस पर 1 रन, दूसरी कराई दूसरी पर भी 1 रन। उठ ही नहीं रही थी, दोनों की दोनों बॉलें नीचे दब चुकी थी। लेकिन जो तीसरी कराई वो बॉल अच्छी तरीके से उठी और सीधा जाकर रुकी सीमा रेखा के बाहर। 8 रन आ चुके हैं उस ओवर में। 3 बॉलें कराई हैं, और ये पॉवेल का पहला ओवर है और इस मैच का छठा ओवर है। चौथी बॉल पर देखते हैं क्या होता है। ये बॉल कराई पॉवेल ने, चौथी बॉल, अबे यार बॉल मिस हो गई। तो जो हमारा शुरुआत का रन रेट था वो अच्छा चल रहा था, लेकिन अगर हम ऐसे बॉल मिस करेंगे तो जो हमारा रन रेट है वो घटता जाएगा। तो अगेन और फिर से उठाकर मारी है बॉल, बहुत ही अच्छे तरीके से संपर्क हुआ बल्ले के साथ, और सीधा बॉल जाकर गिरी सीमा रेखा के बाहर दर्शकों के पास। आप देख सकते हो दर्शकों को भी मौका दिया कैच पकड़ने का। ये बॉल कराई और बॉल को उठाया, और बॉल जाकर गिरी सीधा दर्शकों के पास, दर्शकों को भी मौका दिया कैच पकड़ने का, आप देख ही सकते हो। और ये आखिरी बॉल पॉवेल की सूर्य कुमार यादव के लिए। बॉल थोड़ी बाउंस रहने वाली है, इस वजह से मैं इसे बैक फुट पर हिट करूँगा, या तो मैं फ्रंट फुट पर हिट करता हूँ या तो बैक फुट पर। बल्ले के साथ बिल्कुल भी संपर्क नहीं बना बॉल का, और ये फील्डर भी थक चुके हैं, इसलिए थोड़ा पानी पी रहे हैं। हमारे बैटर भी पानी पी रहे हैं, और भी चीज़ें आप देख सकते हो। जो विकेट आया था वो चौथे ओवर में आया था, नहीं 5वें ओवर में, थोड़ा मुझे गलती हो रही है। तो और छठे ओवर पर सबसे जो टावर है वो नीचे गिर चुका है, और चौथे ओवर में सबसे ज़्यादा टावर ऊंचा है, आप देख ही सकते हो। ये मैकॉय का ओवर था जिसमें उसने 2 ओवर कराए और 52 रन दिए हैं। अच्छा खासा रन रेट दे दिया है हमारी टीम के लिए। मैकॉय ने हमें फ़ायदा किया है, ऐसा लग रहा है मैकॉय हमारी तरफ से खेल रहे हैं। तो अब देखते हैं अगला ओवर कौन लेकर आता है। अगला ओवर लेकर आए हैं फिर से जेसन होल्डर, जिन्होंने 1 विकेट लिया है और 19 रन दिए हैं अपने 1 ओवर में। फिर से ये बॉल कर थोड़ा यॉर्कर की टाइप, लेकिन स्लो बॉल है, बल्ले के साथ अच्छा संपर्क नहीं रहा बॉल का, और सीधा कैच आउट। और ये इस बार ऋषभ पंत भाई आउट जो हो चुके हैं, इनकी पारी भी अब यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। लेकिन यार मैं सोच रहा था कि इस बार जो ऋषभ भाई हैं वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट करें, लेकिन जो सेंचुरी पूर्ण करने का सपना था वो अधूरा ही रह गया। जिन्होंने 15 बॉलें खेली, 59 रन बनाए। ये कुछ इस प्रकार बॉल कराई जेसन होल्डर ने,
आप देख सकते हो सामने फील्डर मौजूद था। बॉल का बल्ले के साथ अच्छा संपर्क नहीं रहा, इस वजह से बॉल ज़्यादा दूर नहीं जा पाई। तो जो हमारा स्कोर है वो अब मुझे गिरता हुआ नीचे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ऋषभ भाई थे वो इस पिच पर अच्छी तरीके से सेट थे। मुझे लगा कि सूर्य कुमार यादव आउट हुए हैं, बट जब मैंने देखा कि ऋषभ पंत भाई हैं तब यार मुझे थोड़ा बुरा लगा। तो अब बॉल है वो लेग कटर है, फ्रंट फुट पर हिट करूँगा और बल्ले के साथ अच्छा संपर्क, बॉल जाकर रही सीधा सीमा रेखा के बाहर। बॉल की गहराई ऊंची थी लेकिन जो लंबाई थी वो थोड़ी नीचे पर गई, फिर भी 6 गया। तो आप देख ही सकते हो कुछ इस प्रकार बॉल बहुत ही ज़्यादा गहराई में उठ गई थी, आप देख ही सकते हो। और बॉल फिर से जाकर रुकी सीधा सीमा रेखा के बाहर। दूसरी बॉल और एक नया छक्का हमें देखने को मिला और ये फिर से अपनी फील्डिंग सेट कर रहा है। तो ये बॉल थोड़ा बाउंस रहने वाली है, लेकिन मैं इस बार इसे फ्रंट फुट पर ही हिट करूँगा। मैं वो गलती नहीं दोहराऊँगा, क्योंकि यार जो मैं बैक फुट के साथ हिट करने की कोशिश करता हूँ तब यार बॉल मिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं मेरे से। तो इन स्विंगर बॉल है ये अगली बॉल, और ये यार बॉल व्हाट द हेल, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। ऐसे तो हमारा जो रन रेट है वो घटता ही जा रहा है। श्रेयस अय्यर न्यू बैटर थे जिन्होंने 3 बॉलें खेली और 6 रन बनाए, और 200 के स्ट्राइक रेट से जो जैसन होल्डर हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हो इन्होंने 3 विकेट ले लिए हैं। बाकी यार और किसी बॉलर की हिम्मत नहीं थी जो कि हमारे विकेट गिरा सकता था। अब ये जैसन होल्डर है यार, ये फॉर्म में यार, इसकी जो बॉलिंग है वो फॉर्म में है, लेकिन इसके जो रन है इसने रन भी अच्छे खासे दिए हैं। तो अगले बैटर हैं हार्दिक पांड्या, बढ़िया हिट, बढ़िया 6, नया छक्का, आप देख ही सकते हो। फिर से स्पॉन्सर पर जाकर लगी बॉल, एम्पायर ने भी इशारा कर दिया है अपने दोनों हाथों को उठाकर कि ये बॉल सीधा जाकर रुकी है सीमा रेखा के बाहर। बल्ले का बॉल के साथ अच्छा संपर्क, और बॉल ने भी कह दिया मैं भी जा रही हूँ सीमा रेखा के बाहर। तो अब यह आखिरी बॉल दूसरे ओवर की, ये बॉल थोड़ा मैं बैक फुट पर हिट करने की कोशिश करूँगा, फ्रंट फुट पर हिट करने का कोई चांस ही नहीं है इसे। और बढ़िया संपर्क, शायद वहाँ फील्डर मौजूद ना हो, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद है। इसी के साथ एक और विकेट फरता है, 3 विकेट आ चुके इस ओवर में। अबे यार इन्होंने भी 2 बॉलें खेली, 6 रन बनाए, 300 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करी। आप देख ही सकते हो ये आखिरी बॉल थी। कुछ इस प्रकार मुझे लगा ही था कि अगर वहाँ फील्डर मौजूद होगा तो कैच पकड़ लेगा। बॉल को मैंने बैक फुट पर हिट किया, फील्डर भागता हुआ बॉल के पास पहुंचा और फील्डर ने कैच को धर दबोचा, आप देख ही सकते हो। और फिर बाद में फील्डर ने सेलिब्रेट भी किया। अब मुझे न्यू बैट्समैन को सेलेक्ट करना है, और जो अगले बैट्समैन है वो हैं दीपक हुड्डा, जिन्होंने 7 मैचेस खेले, 131 रन बनाए, 61 का बेस्ट है इनका। और जो अगला ओवर लेकर आए हैं वो एक नए बॉलर जिन्होंने 0 मैचेस और उनकी सारी चीज़ें ही 0 हैं, और इनका नाम है हुसैन। तो ये पहले ओवर की पहली बॉल हुसैन की। तो अब देखते हैं इस पर क्या होता है। जो हमारा करंट रन रेट है वो 18 का है, तो इसे मैं इस शूट करने वाला हूँ, मतलब कि हिट करने वाला हूँ। व्हाट द हेल, क्या बोल रहा था अभी मैं, शूट। तो मैंने ऑफ साइड पर भी हिट कर दिया, बढ़िया 6। चलो भाई, स्पिन की पहली बॉल थी और पहली बॉल पर ही 6 हिट कर दिया, मतलब कि स्पिनर की, मैं स्पिन बोल रहा था, स्पिनर, मतलब कि जो हुसैन है वो एक स्पिनर है जिन्होंने पहली बॉल कराई थी और पहला छक्का, और ये दूसरी बॉल कराने वाले हैं हुसैन। तो जो हमारा अभी करंट रन रेट है वो है 18 का, और जो हमारा करंट स्कोर है वो है 132 का। और बढ़ता है यार, ऐसा लग रहा है कि विकेट की तो लाइन ही लग गई है यार, थोड़ी थोड़ी देर में एक विकेट गिर रहा है। 9 बॉलें खेली, 20 रन बनाए सूर्य कुमार यादव, व्हाट ए बैट्समैन। आप देख सकते हो 222 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले, बढ़िया पारी खेली अपनी टीम के लिए, 20 रन बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ बनाए। और अब मुझे अगले बैट्समैन सेलेक्ट करनी है, और अगले बैट्समैन सेलेक्ट करने वाला हूँ वाशिंगटन सुंदर। यार विकेट की मैंने लाइन लगा दी यार, बहुत ही जल्दी गिर रहे हैं। 2 बॉलें कराई हैं हुसैन ने
और 6 रन आ चुके हैं। बॉल लेने वाली दूसरा, व्हाट द हेल। तो अब मैं फ्रंट फुट पर और बढ़िया हिट बल्ले के साथ अच्छा संपर्क बॉल का, और बॉल ने भी कह दिया मैं भी जा रही हूँ दूर, तुम सभी से दूर, और बॉल जाकर गिरी सीधा सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक और नया छक्का भाई वाशिंगटन सुंदर। लेकिन वाशिंगटन सुंदर का तो पहला छक्का, अपना जो रन रेट मतलब कि खाता खोला वो खोला छक्के के साथ। वाशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर है जो छक्के भी अच्छे लगाते हैं और विकेट भी अच्छे लेते हैं। तो ये चौथी बॉल हुसैन की कैरम, और इसे फ्रंट फुट पर हिट। ये अबे यार बॉल मिस हो गई। अगर मैं ऐसे बॉल मिस करूँगा तो ये हमारे लिए नुकसानदायक रहेगा। बॉल टॉप स्पिन है तो मुझे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये बॉल कराई फ्रंट फुट पर। बढ़िया बॉल के साथ संपर्क बल्ले का, और बॉल ने फिर से कह दिया हम छोड़कर चले सनम, और बॉल जाकर रुकी सीधा सीमा रेखा के बाहर अगेन एंड अगेन। तो ये आखिरी बॉल पहले ओवर की हुसैन की, जिन्होंने अभी 5 गेंदें कराई हैं, और 5 पर 3 छक्के तो लग चुके हैं और 1 विकेट मिल चुका है। अबे यार बल्ला थोड़ी जल्दी चला दिया, गलती कर दी। 18 रन आए इस ओवर में, और जो अगला ओवर है वो लेकर आ चुके हैं मैयर्स, जिन्होंने 0 मैचेस 0 विकेट 0 एवरेज 0 स्ट्राइक रेट 0 इकॉनमी 0-0, बाकी सारी चीज़ें 0-0। और जो बैटर हैं वो हैं दीपक हुड्डा, जिन्होंने 7 मैचेस 131 बेस्ट 61 अगेन। और ये जो पहली बॉल मैयर्स की, देखते हैं क्या करते हैं। और बॉल को मैं फ्रंट फुट पर हिट करने की कोशिश करूँगा। बॉल भले ही लेग कट रहो, बल्ले से दूर जा सकती थोड़ी, मुझे पता था, क्योंकि बॉल थोड़ी लेग में कट हो गई नहीं, इस वजह से बल्ले के साथ अच्छा संपर्क नहीं रहा, बिल्कुल भी संपर्क नहीं रहा बॉल का। और फिर से ये आउट स्विंग, और मैंने गलती कर दी इस बार, लेकिन अच्छा संपर्क रहा है बल्ले के साथ बॉल का। अभी बढ़ता है यार, इसने तो यार इसके लिए तो बस मेरा एक ही शब्द निकलता है मुंह से, हमला अचानक हुआ। वास्तव में यार ऐसा लग रहा था, मैं तो सेलिब्रेट भी करने वाला था कि 6 गया, बट यार ये तो कैच आउट हो गया बिल्कुल बाउंड्री पर। पॉवेल ने कैच पकड़ लिया। ये कुछ इस प्रकार बॉल कराई ये, और ऑफ साइड पर हिट करी दीपक हुड्डा भाई ने, और वहाँ बाउंड्री पर पॉवेल मौजूद था और उसने सीधा कैच धर दबोचा। यार ये चीज़ अच्छी नहीं हुई। अब यार जो विकेट हैं वो रुक ही नहीं रहे हैं, लेकिन अब रोकने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अब बस इसके बाद 1 ओवर बाकी है, फिर जो हमारी टीम की पारी है वो समाप्त हो जाएगी। फिर अगले जो हमारी ओपोनेंट हैं वो बैटिंग पर आएंगे। अबे यार मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फिर भी ये वर्क नहीं किया। ये सारी चीज़ें यार कभी ना कभी मैच में होती रहती हैं। अगर आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो तो मैच वाला बढ़िया हिट करने की कोशिश, लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ आउट हो सकता है। अब ये रिव्यू चेक कर रहे हैं आउट है नहीं है, इन्हें क्लियर नहीं पता कि आउट है। थर्ड एम्पायर लिख आ चुका। ये बॉल आई बैटर का, बैटर भी पहुँच चुके हैं, और लेकिन व्हाट द हेल नहीं लगी। अबे यार नहीं यार, आउट हो चुके हैं यार, क्लियर आउट दिखाई दे रहे हैं कैमरा में, लेकिन यार वहाँ पर बैटर रुका क्यों यार। मुझे यार डाइव वाला ऑप्शन था, उस डाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना चाहिए था, जिससे कि जो बैटर है वो डाइव मार सके। अगर ये बैटर यहाँ पर डाइव मारता तो आउट नहीं होता। तो भुवनेश्वर कुमार जो कि एक अच्छे बॉलर हैं, अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं, 2 बॉलर खेली 0 रन बनाया, और जो हमारा टोटल स्कोर है वो है 144। हमें अपना स्कोर और बढ़ाना चाहिए, और इस बॉल को मैं रखने वाला हूँ फ्रंट फुट, भले ही बॉल इन स्विंग हो, क्योंकि यार अब रन चाहिए यार काफ़ी। अब फिर से यार बॉल गलत हिट हुई है, अगेन विकेट। यार पड़ता हेल ये हो क्या रहा है यार, ये चीज़ तो बहुत गलत हो रही है। विकेट की ऐसा लग रहा है कि विकेट का लाइन लग गया है, द विकेट यार। फिर द एल जो 62 रन सुनता थे, थोड़ी देर सेट हुए, मतलब कि 5 बॉलें खेली, 12 रन बनाए, अच्छा खासे बैटिंग कर रहे थे, बट यार ये भी आउट हो गए, कैच आउट। यार मैंने जो विकेट गिरे हैं ना बाद में आकर, शुरुआत में स्कोर अच्छा चल रहा था, जो हमारे 5 ओवर में
100 रन थे एक विकेट के साथ, लेकिन इस बार जो ये चीज़ें हुई हैं 5 ओवर के बाद वो बहुत गलत हुई हैं यार। जो आप देख ही सकते हो ये ओवर, कौन सा ओवर ये, 6वां 7वां 8वां 9वां ओवर में यार एक भी रन नहीं आया और 3 विकेट आ चुके हैं। और ये 7वें ओवर में 3 विकेट आए यार। 5वें ओवर के बाद जो हमारा स्कोर है वो घटा ही है, बस बढ़ाने का तो उसने नाम ही नहीं लिया है। तो जो अगले बैट्समैन है अर्शदीप सिंह, 7 मैचेस खेले, 6 रन बनाए, 6 एवरेज, 200 का स्ट्राइक रेट, 6 बेस्ट। अच्छे खासे बॉलर हैं अर्शदीप सिंह। और जो हुसैन है फिर से ओवर लेकर आ चुके हैं, बॉल ऑफ स्पिन है, फ्रंट फुट पर हिट करने की कोशिश करूँगा और बॉल मिस हो गई यार। कम से कम 150 रन तो कंप्लीट हो जाए हमारी टीम के यार। ये कैसी पनौती लग गई टीम पर। अच्छा खासा स्कोर चल रहा था, थोड़ी देर बाद मैच का पूरा रुख ही बदल गया। बढ़ता है हेल, फिर से यार बॉलर को मैं कुछ नहीं कर पाया और ये फिर से दूसरा सेम लाइन बॉलर की। और इस बार फिर से बल्ले का बॉल के साथ अच्छा संपर्क नहीं, अगेन आउट। यार ये क्या हुआ यार हमारी टीम को यार नज़र लग गई यार। यस यार ये बात सच है यार, क्योंकि यार इतनी बुरी तरीके से यार बैटिंग तो यार हमारी टीम कभी नहीं करती। 144 रन फटता है यार, और भी रन बनाने चाहिए। टॉप बैट्समैन बॉल है, अबे यार कम से कम एक 6 तो हिट हो जाए। इसी के साथ पूरी यार पारी समाप्त हो गई यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम इस मैच को हार रहे हैं। वास्तव में यार मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है कि यार इस मैच को हम हार रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनलकी साबित हुए हैं हम इस मैच में। आपने देखा होगा जो 5 ओवर के बाद हमारी टीम की जो बदनसीबी निकली, उसने यार सारे के सारे विकेट ही गिरवा दिए। मतलब कि जब तक 5 ओवर तक तो एक विकेट भी नहीं गिरा, उसके बाद सारे विकेट गिर गए। ये सुनने में कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। तो पहला ओवर मैंने दिया भुवनेश्वर कुमार को, जिन्होंने 45 मैचेस खेले हैं, 40 विकेट लिए हैं, एवरेज 24.92। और जो बैटर हैं पहले बल्लेबाज लेविस, जिन्होंने 21 मैचेस खेले हैं, 637 रन बनाए हैं और 650 हैं, 125 का बेस्ट है, 2 सेंचुरीज हैं। अच्छे खासे एक प्लेयर हैं। तो अभी भुवनेश्वर कुमार की पहली बॉल, देखते हैं क्या होता है। बॉल को मैं यार रखने वाला हूँ बिल्कुल स्ट्रेट। ये भुवनेश्वर कुमार ने पहली बॉल कराई और इन्हें जो रन रेट है वो 14 का चाहिए। मतलब कि प्रत्येक ओवर में अगर ये 14 रन बनाकर चलेंगे तो ये इस मैच को जीत जाएंगे। तो ये दूसरी बॉल स्ट्रेट रखने वाला हूँ। ये कराई बॉल भुवनेश्वर कुमार ने लेविस को दूसरी। अगेन बढ़िया डिफेंस बाई लेविस, कोई बड़ी हिट करने की तलाश में नहीं। वैसे वह शुरुआत में हिट मारना चाहेगा भी नहीं, क्योंकि जो हमारा रन रेट है वो इतना बड़ा भी नहीं है और मुझे हारने के अपने सारे के सारे चांस दिखाई दे रहे हैं। और 3 बॉल कराई हैं, तीनों की तीनों बॉलें बीट करी हैं, मतलब कि बॉलर को दिखाई नहीं दी हैं। तो उसने प्लेसमेंट करी बढ़िया, सामने फील्डर मौजूद नहीं है, चौका जाएगा। अबे यार पहले अपनी फील्डिंग सेट करूँगा सही से मैं। तो चौका जा चुका है यार। शुरुआत की ओवर की अच्छी हुई, फिर उसके बाद थोड़ी दिक्कत हो गई। अबे यार इन्हें बाहर कैसे लगाऊँ मैं यार। उसने तो 4 प्लेयर बाहर लगाए थे, मतलब कि बाउंड्री पर, हम क्यों नहीं लगा सकते। मैनुअल ऐसे अगर मैं इधर लगाऊं तो। अबे ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है अभी मेरे समझ में नहीं है। यहाँ पर लिख कर आया तो कुछ चीज़ मैं 2 फील्डर अलाउड। अबे यार पूरी चीज़ पढ़ने भी नहीं देते। अगेन आउटसाइड द इनर सर्कल इन पावर प्ले कौन से ऊपर से स्टार्ट होगा ये भी तो नहीं पता मुझे। इसे मैं इधर साइड लगाऊंगा इसे। अच्छा मैं इतनी जगह लगा सकता हूँ, इतने जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इस फील्डर को यहाँ लगाऊंगा और इसे यहाँ, और ये नहीं इस वाले को यहाँ पर, और ये यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर है इसे यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ क्या। ऐसे कर देता हूँ, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब मैंने अच्छी तरीके से फील्डिंग सेट कर दी है।
आप शायद कोई दिक्कत ना हो, लेकिन पावर प्ले होने के बाद मैं 2 प्लेयर और बाउंड्री पर लगा सकता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बॉल कराई अगेन बिल्कुल स्ट्रेट, 5वीं बॉल ओवर की, पहले ओवर की। देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है और आउट हो सकता है क्या फील्डर। मैं रिव्यू लूँगा, मैं तो रिव्यू लूँगा। और चैलेंज डिसीजन, मैंने रिव्यू ले लिया है, आप देख ही सकते हो। अब देखते हैं क्या हमें जो हमारा रिव्यू है वो सक्सेसफुल होता है या फिर जो हमारा रिव्यू है वो बेकार जाता है। अब तो ये आपको थोड़ी देर में पता लगने वाला है। तो ये बॉल कराई, पहले बल्ले के साथ चेक करी जाएगी कि बल्ले में बॉल तो हिट नहीं हुई है। तो मुझे लगता है बल्ले में तो हिट नहीं हुई है, कि हुई है यार, नहीं हुई है, बल्ले में बिल्कुल बॉल हिट नहीं हुई है। ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट, पिचिंग इम्पैक्ट इन लाइन यस, पिचिंग इन लाइन यस। और यार विकेट नॉट हिटिंग, यार अगर ये चीज़ और हो जाती, नहीं विकेट हिटिंग हो जाती तो जो हमारा रिव्यू था वो रिटेंड हो जाता। लेकिन यार ये जो बॉल थी वो विकेट में लगी नहीं रही थी। तो आखिरी बॉल इस ओवर की, और ये कराई भुवनेश्वर कुमार ने लेविस के लिए अपने पहले ओवर की आखिरी बॉल। और देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। इसी के साथ अगर वैसे विकेट नहीं मिला तो ऐसे तो मिलेगा, सीधा बोल्ड मारा है लेविस को। ये शानदार विकेट और शानदार सेलिब्रेशन भाई। भुवनेश्वर कुमार बढ़िया बॉलिंग, पहली बॉल पर डॉट, दूसरी बॉल डॉट, तीसरी डॉट, चौथी पर चौका आया। फिर भी भुवनेश्वर कुमार ने हार नहीं मारी, 5वीं पर अपील करी, लेकिन जो रिव्यू था वो बेकार गया। और जो छठी थी बिल्कुल बोल्ड मारा। अबे इस बार भी तो रिव्यू क्या बेकार जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो रिव्यू लेने का चांस ही नहीं मिला इस बार, तो सीधा बोल्ड। मोहम्मद सिराज अगला ओवर लेकर आ चुके हैं, जिन्होंने 11 मैचेस खेले हैं, 7 विकेट लिए हैं। बढ़िया बॉलिंग ये भी करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने चारों के चारों लास्ट मैचेस खेले होंगे, देखे होंगे, अब यार खेले हुए बता रहा हूँ मैं, देखे होंगे तो आपको पता होगा ऐसा कोई सा मैच नहीं छोड़ा है जिसमें जो हमारे भुवनेश्वर कुमार यादव भाई हैं, जिन्होंने भुवनेश्वर कुमार यादव भाई व्हाट द हेल, अबे यार इसने छक्का लगा दिया। यार मैं थोड़ी गलती कर रहा हूँ, भुवनेश्वर कुमार यादव नहीं है, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। भुवनेश्वर कुमार, थोड़ा जल्दी फ्लो में नाम निकल गया भुवनेश्वर कुमार यादव, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भुवनेश्वर कुमार। अब मैं सही से नाम बोलूँगा। और लेकिन इसी के साथ सिराज की पहली बॉल पर छक्का जा चुका है। यार अगर ये इतनी रफ्तार से खेलेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो चुकी है, हो सकती है, हो चुकी नहीं है, हो सकती है। तो मैं इस बॉल को, यार गलत जगह फिर से मैंने बॉल को डाल दिया है। ये सिराज की दूसरी बॉल मैयर्स के लिए, देखते हैं इस बॉल पर क्या हो। अबे यार व्हाट द हेल, ये तो यार बहुत तेज खेल रहा है, ये तो यार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2 बॉल कराई हैं, दोनों पर इसने 6 हिट किए हैं। इस बॉल को और कर रखूँगा। तो ये तीसरी बॉल सिराज की मैयर्स के लिए, देखते हैं क्या होता है इस तीसरी बॉल पर। यार पड़ता है, इतनी तेज खेलेगा ये? यार ये चीज़ तो बहुत गलत है यार। इस बॉल को यहाँ पर रखने वाला हूँ, आउट स्विंग। देखते हैं क्या होता है इस बॉल पर, फिर से क्या ये बड़ी हिट लगा पाएगा? अब बढ़ता है यार, हम हिट करने की कोशिश करेंगे बाउंस बॉल पर तो हमसे हिट नहीं होगी। और इसने तो यार 4 बॉल के लिए 4 पर छक्के लगाए हैं। छी यार, ऐसे तो यार मैं जीतना तो दूर, पूरी तरीके से हार जाऊंगा। बढ़ता है क्या बोला, ये तो बिल्कुल मैच नहीं करा। और ये बढ़िया बॉल कराई, चलो कम से कम ये 5वीं बॉल तो डॉट हुई। और इन्हें जो रन रेट है वो फिर से 14 पर आ चुका है। इन्हें जो इक्वल रन रेट है वो 14 पर फिर से आ चुका है। और ये फिर से बढ़िया फ्लिक शॉट, फील्डर मौजूद नहीं है, चौका जाएगा। मैंने वहाँ पर फील्डर ही नहीं लगाया यार। अड़ता एल 28 रन आ चुके हैं 1 ओवर में, इस वाले में। और वे यार अब तो यार ऐसा लग रहा है कहीं हम इस मैच को बुरी तरीके से हारने तो नहीं वाले।
फिर से मैंने जो बॉलिंग है वो भुवनेश्वर कुमार को दिया, जो अगले बैटर हैं किंग, उनके लिए ये पहली बॉल जाने वाली है। बॉल थोड़ी गलत पड़ गई, गलत दिशा में पड़ गई है, गलती से वहाँ पर टच हो गया। पिछले ओवर में 4 रन दिए थे, फ्लिक शॉट, फील्डर मौजूद नहीं है वहाँ पर, अगेन चौका। यार इसने कहाँ से ये चीज़ देख ली कि पीछे यार उसने पहले मैयर्स ने चौका मारा, अब इसने किंग ने चौका मार दिया। व्हाट द हेल। यॉर्कर रखूँगा, इन स्विंग, दूसरी बॉल भुवनेश्वर कुमार की, किंग के लिए देखते क्या होता है। ये बढ़िया फ्लिक शॉट, आप देख ही सकते हो, वहाँ पर फील्डर मौजूद था, पता नहीं कहाँ गया यार। ये चौथी बॉल पर देखते हैं क्या होगा। चौथी में तीसरी 2 बॉल कराई, दोनों पर चौके गए हैं यार। ये तो अपना रन रेट तो कम कर ही नहीं है। अबे यार फिर से चौका, लेकिन इस बार सामने फील्डर मौजूद था, आसानी से बॉल को धरता पहुंचा। और इसी के साथ जो कैप्टन है वो भी ताली बजा रहे हैं। और चौथी बॉल, और इसे थोड़ा बाउंस रखने वाला हूँ, इन स्विंग। ये कराई बॉल भुवनेश्वर कुमार ने किंग के लिए, और ये बढ़िया डिफेंस बाई किंग। और ये 4 बॉलें खेली हैं जिनमें से 8 रन आ चुके हैं। और ये फिर से यॉर्कर, 5वीं बॉल किंग के लिए भुवनेश्वर कुमार की, और बोल्ड। वाह भाई वाह, भाई साहब क्या बॉलिंग कर रहे हैं। भुवनेश्वर पिछला ओवर कराया, उसमें 1 विकेट लिए, ये दूसरा ओवर कराया, इसमें अगेन विकेट। ये जो किंग था ये बड़ी हिट लगाने की कोशिश कर रहा था, बट बॉल को मिस किया, और जो बॉल थी वो सीधा घुस चुकी विकेटों में, और जो 2 विकेट थे उन्हें नीचे गिरा दिया। आप देख सकते हो, ये कराई बॉल, और ये बॉल सीधा जाकर लगी स्टंप पर, और इसी के साथ इनके जो 2 विकेट हैं वो भी गिर चुके हैं। और जो इनका रन रेट है शायद वो कम हो जाए कैसे भी कैसे। फिर से यॉर्कर, सेम लाइन, और आखिरी बॉल दूसरे ओवर की भुवनेश्वर कुमार की, और ये कराई, और बढ़िया प्लेसमेंट बाई पूरन। और आप देख सकते हो जो 3 ओवर हैं वो समाप्त हो चुके हैं, और इनके 40 रन बन चुके हैं, और 2 विकेट भी गिर चुके हैं। तो जो अगला ओवर है वो मैं देने वाला हूँ हार्दिक पांड्या को। तो आप देख सकते हो जो अगला ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आ चुके हैं, और इन्हें जो 15 का रन रेट है उसकी आवश्यकता है, मतलब कि इन्हें 15 रन प्रत्येक ओवर में लेने पड़ेंगे, तब ये जीत पाएंगे। तो हार्दिक पांड्या के पहले ओवर की पहली बॉल, फिर से यार ये मैयर्स आ चुका है यार, ये हिट कर रहा है 6। बस यार ये आउट हो जाए ना तो थोड़े और चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे जीतने के। पहली बॉल डॉट हार्दिक पांड्या की, दूसरी बॉल मैयर्स के लिए, अगेन यॉर्कर लाइन रखने वाला हूँ। तो ये बॉल रखी बिल्कुल यॉर्कर, तो ये कराई दूसरी बॉल हार्दिक पांड्या ने मैयर्स के लिए, ये कराई, ये गई बॉल, बढ़िया फ्लिक शॉट, और उसने फिर से गैप में खेल दिया चौका, सीधा बॉल जाकर 4 रन के बाहर। और ये एम्पायर ने भी इशारा कर दिया कि ये आपको 4 रन आपके खाते में जुड़ जाते हैं। तो ये कराई बॉल, और उसने पीछे को शॉट खेल दिया। यार पीछे को एक फील्डर लगाना पड़ेगा यार, एक यहाँ पर, इसे यहाँ पर करो, और इसे यहाँ पर करो, अब ठीक है, और इसे यहाँ पर। तो नहीं नहीं नहीं, ये सही है उधर, ये इस जगह रहना चाहिए, और ये इस जगह रहना चाहिए, क्योंकि बाकी तो वो वाला फील्डर रोक लेगा। क्या अब मैं बाहर लगा सकता हूँ? हाँ अब मैं बाहर लगा सकता हूँ, ये चीज़ बढ़िया कर रहा हूँ। अब मैं बाहर लगाऊंगा 1 2, और एक आध और प्लेयर को लगा सकता हूँ। सारे के सारे बाउंड्री पर लगा देता हूँ। मैंने कितने लगा दिए हैं? 5 प्लेयर मैंने बाउंड्री पर लगा दिए हैं, तो मैंने बाउंड्री पर ही लगा रहने दूंगा। एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। नहीं यार इसे यहीं, यहाँ पर, ये सही है, बिल्कुल परफेक्ट जगह। और इसे यहाँ पर, तो और इसे यहाँ पर। अब सारी चीज़ें सही हैं, बिल्कुल फिट हैं, अच्छी फील्डिंग सेट करिए इस बार। तो ये तीसरी बॉल मैयर्स के लिए, हार्दिक पांड्या की इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैच में। एकदम क्या होता है, बड़ी हिट मारने की कोशिश करी, बॉल को मिस किया। क्या ये आउट होगा? और ये आउट है। और इसी के साथ जो बहुत तेज गति से खेल रहा था, बहुत ही छक्के लगा रहा था मैयर, वो शायद आउट हो सकता है इस बार, लेकिन उन्होंने रिव्यू ले लिया है। अगर इनका रिव्यू लॉस्ट नहीं हुआ, मैंने रिव्यू दिया तो मेरा तो लॉस्ट गया, अगर इनका लॉस्ट नहीं हुआ तो एम्पायर में तुझमें इतने
बे यार क्या बोलूँ मैं यार इस एम्पायर के बारे में। फिर ये कराई बॉल कुछ इस प्रकार आप देख ही सकते हो, और ये सीधा बॉल हिट हुई है, बल्ले से तो बहुत दूर दिखाई दे रही है, बट यार ये कुछ नहीं पता, ये गेम है, बल्ले में भी हिट हो जाती है चाहे वो कितनी भी दूर हो। तो ये बॉल कराई, ये गई इम्पैक्ट इन लाइन, बिल्कुल सही, मुझे लगता है ये आउट है। पिचिंग इन लाइन बिल्कुल सही, और विकेट हिटिंग बिल्कुल सही, चारे को चारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिव्यू लॉस्ट, और इसी के साथ जो मैयर्स था बहुत तेज़ खेल रहा था, ज़्यादा हवा में उड़ रहा था, वो भी आउट हो चुका है। तो आप देख ही सकते हो बिल्कुल मिड स्टंप पर बॉल लग रही है, फिर भी इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि हम आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। रिव्यू अपना गवा दिया है, और इनके जो 4 या 3 विकेट गिर चुके हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं, और ये चौथी बॉल हार्दिक पांड्या की, और ये भी सेम यॉर्कर बॉल। तो देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। और ये जो न्यू बैट्समैन है हेड मैयर, उनके लिए पहली बॉल, अबे यार उठाकर खेली बॉल, सीधा बॉल जाकर रुकी सीमा रेखा के बाहर, क्या 6 मारा। तो ये कुछ इस प्रकार बॉल कराई, आप देख सकते हो हार्दिक पांड्या ने ये कराई बॉल ऐसे, और उसने भी जैसे ही बॉल आई वैसे भी पहुंचा दी, मतलब कि न्यूटन का थर्ड लॉ उसने अपनाया, एक्शन फॉर रिएक्शन किया। और ये 5वीं बॉल हार्दिक पांड्या की हेड मैयर के लिए। अगेन मैं वही लाइन रखने वाला हूँ, मतलब कि फिर से बिल्कुल स्ट्रेट, और फिर से बड़ी शॉट मारने की कोशिश, सामने फील्डर मौजूद है क्योंकि मैंने वहाँ पर फील्डर लगाया था, और इसी के साथ जो एक चौका है वो तो बचा, अब शायद चौके कम जाने दूंगा। और इस ओवर में 11 रन आ चुके हैं, 1 विकेट आ चुका है, और इस बॉल को मैं रखने वाला हूँ आउट। और ये कराई बॉल, देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। हार्दिक पांड्या की आखिरी बॉल पहले ओवर की, आसानी से बॉल को डिफेंस किया पूरन ने, और आप देख सकते हो इस ओवर में 1 विकेट आया, 1 सिंगल आया, और 1 6 आया, और 1 4 आया, सारी चीज़ें एक एक बार हुई। तो अब जो अगला ओवर है वो देने वाला हूँ मैं अर्शदीप सिंह को, और ये देखते हैं कौन सा ओवर, ये 5वां ओवर है। इन्हें चाहिए 36 बॉलों में 94 रन। क्या ये स्कोर बना पाएंगे? क्या हम ये मैच जीत पाएंगे या हम हारेंगे? क्योंकि यार 144 रन पर मुझे हारने के चांसेस लग रहे हैं। बढ़िया डिफेंस, लेकिन एम्पायर ने कॉल करी और इसी के साथ आउट, बढ़िया, लेकिन मुझे लग रहा है ये आउट नहीं है, बट आउट होना चाहिए। या अगर आउट होता है तो हमें फ़ायदा, ये फिर से रिव्यू लेंगे क्या? तो इनके पास तो रिव्यू हैं, अगर ये वाला रिव्यू और लॉस्ट कर देते हैं तो इनके पास और कोई रिव्यू नहीं बचेगा। तो अब हमें थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा कि ये जो रिव्यू है वो रिटेन होगा या लॉस्ट होगा। तो ये बॉल कराई, आप देख सकते हो बल्ले से तो मुझे दूर लग रही है, लेकिन गेम का कुछ पता नहीं। रिव्यू रिटेन बल्ले में टच हुई है, मैंने आपसे क्या कहा था, देखने में दूर लग रही थी लेकिन बल्ले में थोड़ी टच हुई थी। अब ऐसा इन गेम के द्वारा है, लेकिन आपको देखने में दूर लग रही थी, इस वजह से मैंने आपको पिछले रिव्यू में भी ये चीज़ आपको इन्फॉर्म करी थी और इस बार भी मैंने इन्फॉर्म करी थी। और ये दूसरी बॉल अर्शदीप सिंह की हेड मैयर के लिए, और बोल्ड होने से बच गया यार, बॉल मिस हो गई इससे, पड़ता है बॉल मिस हुई, ये अच्छी बात है, लेकिन ये विकेट मिस हुए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और ये फिर से तीसरी बॉल, बढ़िया डिफेंस हेड मैयर द्वारा। तो देखते हैं क्या होता है अगली बॉल पर। चौथी बॉल हेड मैयर के लिए, अर्शदीप सिंह की बॉल को आउट रखने वाला हूँ यार, इस पर 6 जा सकता है क्योंकि मुझे ये आउटसाइड में दिखाई दे रही है और ये आउटसाइड में हिट कर देते हैं। पीछे फील्डर मौजूद है, पीछे मारने की कोशिश, ये गैप में मारने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ी को प्यास लग चुकी है और वो पानी पी रहे हैं। थोड़ी देर इन्हें पानी पी लेने देते हैं। तो अब इन्होंने पानी पी लिया है, अब मैच को कंटिन्यू करते हैं। तो 4 बॉल कराई हैं, चारों पर 0-0 रन आया है, और इसी के साथ 5वीं बॉल बिल्कुल यॉर्कर, बड़ी हिट की तलाश में रहेंगे जिससे कि इस ओवर का एवरेज निकल आए। मैंने आपसे क्या कहा था, सामने फील्डर मौजूद हो सकता है और है यार, मैं भूल क्यों जाता हूँ, थोड़ी मेरा जो IQ और याददाश्त है दोनों ही कम है, जबकि मैंने वहाँ पर फील्डर लगाया था फील्डिंग सेट करते समय। तो इन स्विंग, और ये आखिरी बॉल इस ओवर की, और इस ओवर में मात्र भी 1 रन आया है और बॉल को मिस किया, और ये ओवर बहुत ही अच्छा रहा, बस 1 रन आया है इस ओवर में। और जो अगला ओवर है वो देने वाला हूँ मैं अगेन हार्दिक पांड्या को, और ये छठा ओवर, देखते हैं इस ओवर में
क्या होता है, और इन्हें चाहिए 30 बॉल्स में 93 रन। तो अब हार्दिक पांड्या के दूसरे ओवर की पहली बॉल बिल्कुल यॉर्कर हेटमेयर के लिए। क्या हेटमेयर बड़ी हिट की तलाश में रहेंगे या फिर से डिफेंस के साथ खेलेंगे? तो फिर से डिफेंस, सामने फील्डर है, बॉल को आसानी से धर दबोचा। और दूसरी बॉल हेटमेयर के लिए, हार्दिक पांड्या के लिए वही सेम लाइन अगेन, लेकिन बॉल को थोड़ा इन स्विंग रखने वाला हूँ। बॉल थोड़ा बाहर साइड की ओर जा रही है इस वजह से, तो ये बढ़िया फ्लिक शॉट पीछे मारने की कोशिश, बट ये नहीं पता मैंने पीछे फील्डर लगा रखा है। और ये तीसरी बॉल हार्दिक पांड्या की, देखते हैं क्या इस पर ये बड़ी हिट की तलाश में जाएंगे जिससे कि इनका जो पुराना एवरेज है वो आ सके, या फिर ये डिफेंस खेलेंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर शॉट और सीधा बॉल को पहुंचाया सीमा रेखा के बाहर। मुझे लग ही रहा था कि अब ये थोड़ा तेज़ खेलने वाला है, तो ये कुछ इस प्रकार बॉल कराई। बॉल यॉर्कर टाइप थी, आप देख सकते हो। बॉल बिल्कुल बल्ले के नीचे, बल्ले का भी बॉल के साथ अच्छा संपर्क बना और बॉल ने भी कह दिया हम छोड़ चले सनम, और सीधा बॉल जाकर रुकी सीमा रेखा के बाहर। इन्हें चाहिए 27 बॉलों में 87 रन। अब यार इस जो हेटमेयर है वो पूरी तरीके से इस पिच पर सेट हो चुका है, तो अब मुझे इसका विकेट चाहिए। तो थोड़ा बॉल बाउंस रखने वाला हूँ। ये कराई बॉल हार्दिक पांड्या ने हेटमेयर के लिए। ओबे यार, इसने बाउंस पर भी हिट लगा दी। पड़ता है यार, ये कभी कभी ऐसे खेलते हैं, ऐसे कि यार बिल्कुल एक प्रोफेशनल प्लेयर खेल रहा हो। आप देख सकते हो जब ये हम कोशिश करते ऐसे हिट करने की, बट हम पे ऐसे हिट होती नहीं। अब इस ओवर में 2 छक्के आ चुके हैं। शुरुआत ओवर की अच्छी रही, लेकिन जो एंड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला। और ये 5वीं बॉल हार्दिक पांड्या की हेटमेयर के लिए इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैच में, और बढ़िया फ्लिक शॉट, पीछे फील्डर मौजूद। 5वीं बॉल डॉट गई। अगर इस पर एक और 6 जाता है तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी साबित नहीं होगी, क्योंकि अगर ये प्रत्येक ओवर में 18 रन लेंगे तो फिर ये चीज़ हमारे लिए ही ख़राब है। अगेन डिफेंस के साथ खेला, 12 रन आ चुके हैं इस ओवर में और बस 4 ओवर बाकी हैं। क्या ये इस मैच को जीत पाएंगे? मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इस बार ये वन साइडेड नहीं रहने वाला। पिछले जो 3 मैचेस थे वो वन साइडेड थे, उन तीनों मैचेस में मैं ही जीता, बिल्कुल वन साइडेड। और पहला मैच वो मैं हारा था, जो शुरुआत का मैच था बिल्कुल, जब मैं पहला वीडियो अपलोड किया इस गेम की। तो अब तक इन्होंने 6 ओवर खेले हैं, 3 विकेट गंवा चुके हैं। इन्होंने 64 रन बना दिए हैं और 24 बॉलर बाकी हैं। और जो एक बेस्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार थे, उनके सारे के सारे ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो मैं अर्शदीप सिंह को बॉलिंग देने वाला हूं, और जिसने 1 रन दिया था पिछले ओवर में, और इन्हें 81 रन चाहिए 20 का रिकॉर्ड रन रेट। तो ये पहली बॉल अर्शदीप सिंह की पूरन के लिए। क्या पूरन अब बड़े हिट की तलाश में रहेगा? क्या फिर से डिफेंस के साथ खेलेगा? ये तो बस देखने वाली बात है। फिर से फ्लिक शॉट, सामने फील्डर हो सकता है, लेकिन नहीं यार, वहाँ से ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। बढ़ता है बॉल को भी वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगा। इतनी देर में ये भी भागकर पहुँच सकता था, पता नहीं यार क्या हुआ। और 23 बॉलों में 77 रन की आवश्यकता। क्या फिर से पूरन एक बड़ी हिट की तलाश में जाएगा, या फिर वही पुराने दबा कर खेलेगा बॉल को? तो ये बढ़िया शॉट, बढ़िया डिफेंस। और ये तीसरी बॉल, पहली बॉल पर चौका लगाया, दूसरी पर डिफेंस के साथ खेले। अपनी टीम को पूरी सपोर्ट कर खेल रहे हैं पूरन। वो सोच रहे हैं हमारी टीम का कोई विकेट भी ना जाए और हम डिफेंस के साथ आराम से इस मैच को जीत जाएं। लेकिन रन रेट भी हमारा अब मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इन्हें 21 बॉलों में 77 रन चाहिए। तो ये चौथी बॉल, देखते हैं इस चौथी बॉल पर क्या ये बड़ी हिट की तलाश में जाएगा। और ये बॉल मिस हो गई, बड़ी हिट की तलाश में तो थे। अभी बढ़ता है वाइड हो गई। यार ये गलती नहीं करनी है, एक भी एक्स्ट्रा रन नहीं देना है। तो ये बॉल थोड़ी गलत लाइन पर पड़ चुकी है और इस पर 100% 6 जाने वाला है। बिल्कुल अच्छी लाइन है, और मैंने आपसे पहले ही कह दिया, और आप देख ही सकते हो 6 भी जा चुका है। जो मैं कहता हूँ वो हो जाता है, आप देख ही सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार आपने देखा, उसने टाइमिंग के साथ शॉट लगाया। मुझे पहले ही पता पड़ गया बॉल बहुत ही ज़्यादा गलत लाइन पर पड़ गई। और ये पूरन के लिए 5वीं बॉल अर्शदीप सिंह की। क्या फिर से बड़ी हिट की तलाश में, या भाई पुरानी स्टाइल डिफेंस?
मैं कहता हूँ डिफेंस के साथ खेला है। अबे यार अब ये डिफेंस के साथ नहीं खेलेगा। अबे यार अब मुझे फिर से मैच हारने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों बैटर हैं, ये इस पिच पर पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं। अब ये दोनों के दोनों बड़ी हिट लगा कर खेलेंगे। और ये आखिरी बॉल इस ओवर की, देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। और इस बॉल पर एक विकेट मिल जाए तो थोड़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन अगर विकेट नहीं मिलेगा तो और बड़ी हिट की तलाश में, लेकिन बॉल को मिस किया, ये चीज़ अच्छी हुई। और इस पिछले ओवर में कितने रन आए, एक छक्का लगा, मतलब कि 6 ही है, एक चौका, 4 ये, तो एक छक्का कहाँ लगे, 2 लगे हैं यार। हाँ 2 6 लगे, तो 2 6 लगे तो 16 रन आए थे पिछले ओवर में, और एक एक्स्ट्रा दे दिए। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं और इनका जो टोटल है वो 81 पर 3। तो अब ये जो मैच है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। अब मैं थोड़ा स्पिनर लगाने वाला हूँ, युजवेंद्र चहल, जो कि अपना पहला ओवर डालने वाले हैं इस मैच में। इस बॉल को बिल्कुल फुल टॉस रखने वाला हूँ हेटमेयर के लिए। क्या हेटमेयर बड़े शॉट की तलाश में लेंगे? अबे यार ये नहीं रुकने वाला, ये वास्तव में बहुत तेज खेल रहा है। ये चीज़ अगर इसी तेज़ी के साथ ये खेलेगा तो यार हम इस मैच को हार सकते हैं। और इस बॉल को मैं रखने वाला हूँ लेग कटर, और इन्हें 17 बॉलों में 58 रन चाहिए। और ये कट में शॉट मारा, पीछे फील्डर मौजूद, और 1 रन फिर भी इन्होंने बात कर ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। 2 बॉलें कराई हैं, 7 रन आ चुके हैं, 4 बॉलें अभी भी बाकी हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की बॉल रखने वाला हूँ, गुगली। तो ये तीसरी बॉल गुगली है, देखते हैं क्या होता है। और बॉल पर बड़ी हिट लगाने की कोशिश करी, बॉल को मिस कर दिया। बढ़िया बॉलिंग युजवेंद्र चहल। फिर से गुगली, अगेन भाई सेम लाइन। तो देखते हैं क्या इस पर बड़ी हिट लगेगी भाई पूरन से। फिर से बॉल को मिस किया पूरन ने। क्या बॉलिंग कर रहे हैं युजवेंद्र चहल, काबिलिए तारीफ़ है। इतने प्रेशर में आकर ऐसी बॉलिंग करना, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये फिर से गुगली युजवेंद्र चहल की पूरन के लिए, तो ये बॉल कराई। फिर से बॉल को बीट किया, वाह भाई वाह भाई, ग्रेट बॉलिंग भाई युजवेंद्र चहल। ऐसे टाइम पर आपको आपकी टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये फिर से आखिरी बॉल इस ओवर की, 7 रन आए मात्र, और लेकिन इस बॉल पर 6 हिट हो गया। आप 13 रन पहुंच चुके हैं इस ओवर में, लेकिन ऐसे समय में 13 रन देना अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी इन्हें ढेर सारे रन की आवश्यकता है। अब देखूंगा कि इन्हें कितने रन की ज़रूरत है। मतलब कि इस ओवर में 2 6 आए, 12 और एक वाइड चली गई, वाइड के सिंगल, हाँ 2 ओवर 13 रन आए इस ओवर में। अब 94 इनके रन कंप्लीट हो चुके हैं 3 विकेट पर। 8 ओवर भी कंप्लीट, 2 ओवर बाकी हैं। क्या अब ये इन 2 ओवर में ये जीत पाएंगे? और ये अगला ओवर मैं देने वाला हूँ वाशिंगटन सुंदर को, और ये एक स्पिनर है। तो अब इन्हें चाहिए 12 बॉलों में 6 और 50 रन, 25 के स्ट्राइक रेट से इन्हें खेलना पड़ेगा। तो ये मैं डालने वाला हूँ ड्रिफ्टर। ये पहली बॉल ड्रिफ्टर हेटमेयर के लिए, लेकिन यार हम हार भी सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों बैटर हैं वो पूरी तरीके से इस पिच पर सेट हैं। मतलब कि अब ये बहुत देर से हमें एक भी विकेट नहीं मिला है। अब तो मैं बस यही सोच रहा हूँ कहाँ बॉलिंग डालूँ, कहाँ ना डालूँ, कहाँ बॉलिंग डालूँ, कहाँ ना डालूँ। बड़ी हिट अगेन, अबे यार पड़ता है यार। अब मुझे जो मेरी सारी होप हैं वो टूटती हुई दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज ये बना सकते हैं यार 50 रन। कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है इस पिच पर रन बनाना, क्योंकि यार ये मारी उसी हिसाब से रहे हैं शॉट, और ये पूरी तरीके से सेट बल्लेबाज हैं। थोड़ा मैं इधर से बॉलिंग कराने वाला हूँ, 2 बॉल कराई हैं, दोनों पर 6 हिट किया है। यार ये चीज़ अब मुझे गलत दिखाई दे रही है। थोड़ा पूरन होता तो बॉल को मिस करता, लेकिन यार ये मिस करने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर से इसने यार बड़ा शॉट लगा दिया, बढ़ता हेल यार। कम से कम यार ये 2 बॉल तो मिस करे। और इसी के साथ इसके जो टीम वाले हैं वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार ये चीज़ बहुत गलत हो रही है हमारे साथ। ऐसे टाइम पर जो बॉलिंग की सख्त ज़रूरत है वहाँ पर बॉलिंग अच्छी नहीं पड़ रही है,
और वो कैसे भी बॉल हिट कर रहा है फिर भी 6 ही जा रहा है। तो अब थोड़ा जो कैप्टन है वो समझा रहे हैं वाशिंगटन सुंदर को कि ऐसे नहीं, ऐसे बॉल डाल। तो अब देखते हैं क्या इनकी ये जो ट्रिक है वो काम कर पाएगी या फिर वही पुरानी लय में छक्के पड़ रहेंगे। तो अब तक तो यार इसमें 3 छक्के लग भी चुके हैं, मतलब कि अब मैं इस बॉल को यहाँ पर ऑफ स्पिन, यार कम से कम एक बॉल तो मिस कर जाए। 9 बॉलों में 33 रन चाहिए यार, बढ़ता हेल। और 4 बॉल कराएंगे, चारों पर 6 लगे हैं। और इसी के साथ जो इस ओवर में हमारा टारगेट था कि 2 बॉलें डॉट करवाएं, और इसी के साथ जो हेटमेयर की है वो 50 भी कंप्लीट हो चुकी है। इन्होंने 8 छक्के लगाए हैं, चौकी था तो इसने नाम भी नहीं लिया है, आप देख ही सकते हो। ये भी 6 लगाया, ये कुछ इस प्रकार 6 लगाया, बॉल पहुंचाई सीधा दर्शकों के पास। अब यार यहाँ से जो गेम को जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है यार। ये एक भी बॉल मिस ही नहीं कर रहा है। अब बताओ मैं क्या करूं जब ये एक भी बॉल मिस ही नहीं कर रहा है। और अभी भी 8 बॉल बाकी हैं और इसे बस 25 रन चाहिए। चलो कम से कम एक बॉल तो डॉट हुई, एक और बॉल डॉट हो जाए, बस मात्र एक बॉल डॉट हो जाए, बस एक बॉल। अगेन मैं भाई सेम लाइन रखने वाला हूँ, शायद फिर से ये बॉल डॉट हो जाए। प्लीज़ यार बॉल डॉट हो जाए, प्लीज़ डॉट डॉट। और इसी के साथ बॉल मिस करी, बट अपील करी है हमने, लेकिन मैं रिव्यू लूँगा, मैं कोई भी खतरा नहीं लेने वाला, मैं रिव्यू लूँगा। तो ये रिव्यू ले लिया है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये जो बैटर आउट है या नॉट आउट है। तो ये इस वाशिंगटन सुंदर ने अपने पहले ओवर की आखिरी बॉल कराई और ये सीधा बॉल जाकर लगी यहाँ पर। अब थोड़ी देर में पता पड़ेगा। वे इम्पैक्ट इन लाइन, पिचिंग इन लाइन, विकेट के साथ हिट कर रही है बॉल। क्या रिव्यू रिटेन होगा? एम्पायर्स कॉल फॉर द हेल, रिव्यू रिटेन, ओह माय गॉड। इसी के साथ जो हेटमेयर था वो आउट हो चुका है, जो पूरी तरीके से बल्लेबाज इस पिच पर सेट था, जिसने अभी पिछले 4 बॉलों पर 4 छक्के लगाए थे। अबे यार रिव्यू रिटेन हो गया लेकिन आउट नहीं दिया, ये चीज़ अच्छा अब समझ में आई। अगर ये एम्पायर इस जगह आउट दे देता तो आउट होता। और जो मैं ये ओवर देने वाला हूँ फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को, क्योंकि अब एक फास्ट बॉलर की हमें ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूँ, मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि एम्पायर्स कॉल पर ये आउट नहीं हो, ये चीज़ पता तो थी, लेकिन मुझे लगा जब रिव्यू रिटेन हो गया है तो ये आउट हो जाएगा, ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। तो अब मैं इस बॉल को प्योर कर रखूँगा, पहली बॉल। बस मुझे इससे कैसे भी ना कैसे करके 2 बॉल डॉट करानी है, तो हम इस मैच को जीत चुके हैं। अगर ये 2 बॉलें डॉट नहीं हुई तो हम इस मैच को हार रहे हैं। तो ये पहली बॉल और आसानी से छक्का लगा दिया उसने। तो अब मैं बॉल को बाउंस रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बाउंस पर थोड़ा 6 हिट करना मुश्किल पड़ जाता है, बट ये बाउंस पर भी अच्छे छक्के लगाते हैं। और स्ट्रेट अगेन जो लाइन है थोड़ी गलती कर दी, वाइट बॉल डाल दी मैंने, ये मुझे पता पड़ गया। पड़ता हेल यार, 2 बॉलें कराएंगे दोनों पर छक्के यार। फिर से जो हमारे लग रहा है कि हम फिर से हार रहे हैं। 4 बॉलों पर यार ऐसे कितने रन की आवश्यकता है? कितने रन की आवश्यकता है? 14 रन की यार। बस यार 2 बॉलें कैसे भी ना कैसे करके डॉट हो जाए, कैसे भी ना कैसे 2 बॉल डॉट, मात्र 2 बॉल। तो ये बॉल कराई तीसरी और बॉल मिस हो गई। चलो एक बॉल मिस हुई, बस एक बॉल और मिस हो जाए, ओनली 1 बॉल, ओनली 1। तो मैं इसे थोड़ा आउटसाइड रखने वाला हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये बॉल कराई मोहम्मद सिराज ने, चौथी बॉल। ये मैच कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो गया और ये फिर से उसने यार ऑफ साइड में हिट कर दी। अब यार 2 बॉल और आउट पड़ता है। ओ भाई साहब, एकदम एनर्जी सी आ गई जैसे मैंने देखा आउट हो गया। और इसी के साथ हम इस मैच को पूरी तरीके से जीत चुके हैं। और ये 5वां मैच था और इसे भी हमारे जीतने के चांसेस 100% हो चुके हैं। और आप देख ही सकते हो इन्होंने भी पूरी कोशिश करी इस मैच को जीतने के लिए। और जैसे ही मुझे लगा कि ये छक्का गया और जब मुझे पता पड़ा बाउंड्री पर ये आउट हो चुका है, भाई साहब क्या विकेट लिया सिराज ने। पहला ओवर कराया, उसमें अच्छी बॉलिंग नहीं की, पहले ओवर में 28 रन दिए, कुछ ज़्यादा खास बॉलिंग नहीं की। लेकिन जो लास्ट ओवर है इसमें ये जो विकेट लिया है ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। ये एक शानदार विकेट
और भाई साहब हमने इस मैच को फिर से अपने हाथों में कर लिया है। अब इन्हें 2 बॉलों में 14 रन बनाने हैं, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब मुझे कोई भी 9 बॉल डालने की आवश्यकता, अबे यार क्या बोल रहा हूँ, अब मुझे कोई भी 9 बॉल नहीं डालनी है। भले ये 2 बॉलों पे 2 सिक्स हिट करे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी ये 1 रन से हार जाएंगे, ये चाहिए अभी कितना भी सेलिब्रेट कर लें। अब इन्हें 1 बॉलों में 8 रन की ज़रूरत है, जो कि ये किसी भी कीमत पर भी नहीं बना पाएंगे। अगर मैं गलती से 9 बॉल डाल देता हूँ तो ये आसानी से जीत जाएंगे। अब इन्हें 1 बॉल में 9 रन की आवश्यकता है। तो अब मुझे कैसे करके बस 9 बॉल नहीं डालनी है, बाकी जो मैच है वो हमारे हाथ में है। तो इसी के साथ जो 5वां मैच है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का, वो हमने जीत लिया है 9 रन के साथ, आप देख ही सकते हो। और ये बढ़िया मैच रहा, शानदार मैच रहा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच था। और मैं आपको बता दूं, हार जीत इस मैच का पार्ट होता है, लेकिन जो हमने जीतने की स्ट्रीक बना दी है, 4 मैचेस लगातार जीते हैं, बस पहला मैचेस हारा था। और जो हमने लास्ट 4 मैचेस जीते हैं वो शानदार मैचेस जीते हैं। लेकिन ये वाला जो मैच था हम हार भी सकते थे, और जो 3 मैचेस थे वो वन साइडेड रहे, लेकिन ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा, वो भी इस मैच को जीत सकते थे। और उन्होंने भी पूरी कोशिश करी, बट हमारी जो बॉलिंग थी, हमने अच्छी खासी बॉलिंग करी, अच्छी बैटिंग भी करी, लेकिन जो बैटिंग थी वो हमने बाद में हारा, जहाँ से मुझे ऐसा लगा कि हम इस मैच को किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जो 144 रन होते हैं बहुत कम होते हैं। बट हमने इनके 136 रन ही बना दिए। और बाकी जो हमने बॉलिंग करी वो अच्छी करी। और जो भुवनेश्वर कुमार ने विकेट लिए शुरुआती पहले उनमें विकेट लिया, वो भी काबिल तारीफ़ रही, आप देख ही सकते हो। आप अब एक चीज़ और देखो, जो हमारी तरफ से ऋषभ पंत भाई थे, उन्होंने 59 रन बनाए थे 15 बॉलों में, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहे। और जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से थे वो थे 57 रन बनाने वाले हेटमेयर, जिन्होंने 23 बॉलों में बनाए थे, और इनका विकेट भी हमें मिल चुका था। और जो ऋषभ पंत थे वो भी आउट हो चुके थे। तो इसी के साथ जो आज का मैच है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का, और मैच नंबर 5 था, हमने इसे 8 रन से जीत लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।